दोस्तों वैसे तो ये सिर्फ एक वीडियो है जो कई लोगों को सुनने में अच्छा लगेगा और कई लोग इसको इग्नोर कर देंगे, लेकिन आज इस वीडियो में जो चर्चा करेंगे उस पर हम सबको सोचने की जरूरत है और चिंतन करने की आवश्यकता है। एक शब्द है आत्महत्या, सुसाइड। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि उनसे पूछिए या उन तमाम लोगों के घर जाकर के देखिए जिनके घर में किसी न किसी ने सुसाइड किया है। लेकिन पश्चिमी राजस्थान में पिछले कुछ समय से सुसाइड करने का एक जो ट्रेंड बन रहा है वो अपने आप में कई सवाल खड़े कर देता है। वो है बच्चों के साथ पानी के टांके में कूद करके या फिर पहले बच्चों को फांसी के फंदे पर लटका करके फिर उसके बाद खुद सुसाइड करना। और इसमें 98% से अधिक ये घटनाएं महिलाएं करती हैं। हालांकि छुटपुट घटनाएं पुरुषों की भी सामने आई है जिसमें भी महिलाओं की साथ में मौत हो जाती है। अब आज इस बिंदु पर बात करेंगे कि आखिर ये घटनाएं क्यों हो रही हैं, इस पर क्या विचार किया जाना चाहिए और इसको कैसे रोका जाए। ये सिर्फ तभी रुकेगी जब आप और हम सब लोग इस पर चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, सोचेंगे और सोचने के बाद एक बार ये जरूर कहेंगे हाँ भाई ये बात तो सही है। आज एक ऐसी घटना हुई, मैं उस घटना को उदाहरण देते हुए ये पूरी बात आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सिर्फ यही घटना नहीं, ऐसी कई सारी घटनाएं हैं। आज इस वीडियो में मैं जिस महिला की बात करूंगा वो सिर्फ एक महिला नहीं है, बल्कि ऐसी कई सारी महिलाएं थी जिन्होंने इस प्रकार की परेशानियों का सामना कर कर आखिर जब उनको कोई समाधान नहीं दिखा तो उन्होंने सुसाइड यानी कि आत्महत्या अपने बच्चों के साथ की। मैं इस पूरे घटनाक्रमों को आत्महत्या नहीं कहूँगा, मैं बच्चों का मर्डर करके उनकी हत्या करके फिर उनकी माँ वो जो है वो सुसाइड कर लेती है। असल में एक माँ कैसे अपने बच्चों को मार सकती है ये भी एक सोचने वाली बात है। वो माँ जो अपने बच्चों को कलेजे से लगाकर हर समय रखती हैं और माँ के ममत्व का हर समय उदाहरण दिया जाता है, लेकिन वही माँ अपने दिल पर पत्थर रख करके अपने बच्चों को पानी के टांके में फेंकती है, उनको मौत के घाट उतारती है और फिर खुद की ई लीला समाप्त कर देती है। अब ये पूरी कहानी क्या है? आज जो एक घटना घटी है मैं उस घटना के बारे में आपको विस्तार से जानकारी दूंगा और उसी घटना के माध्यम से आपको समझाने की भी कोशिश करूंगा कि आखिर महिलाएं अपने बच्चों को पानी के टांके में डाल करके फिर कैसे सुसाइड कर लेती है। अब आज एक महिला जिसने अपने 7 साल की मासूम बच्ची को और 4 साल के बेटे को पानी के टांके में डाला और फिर उसने खुद सुसाइड कर ली। इसके पीछे क्या पूरी कहानी है? जब हमने और हमारी पूरी टीम ने इस पूरे मामले की तहकीकात की, इसकी तह तक पहुंचे, तब ये बात निकलकर सामने आई कि इसी महिला ने आज से 1 साल पहले अपने नजदीकी पुलिस थाना में दहेज प्रताड़ना और परेशान करने, टॉर्चर करने का मुकदमा दर्ज करवाया था। मुकदमा प्रकरण दर्ज भी है, पुलिस से जैसी बन पड़ी वैसी कार्यवाही भी हुई, लेकिन उस कार्यवाही से वो महिला संतुष्ट नहीं थी। आरोप तो ये भी है कि कार्यवाही सिर्फ 5 लोगों ने की, तमाम लोगों ने आकर के ये बातें की और उसके बाद मामले को रफा दफा करवाने पर दबाव बनाया गया। महिला अपने पिहर जाती रही, ससुराल आती रही, लगातार परेशान होती रही। और ये भी बात सामने आई है कि 2 दिन पहले उस महिला को घर से बाहर निकाला गया और घर से बाहर बने एक जो बाड़ा होता है, छपरा होता है, उसके अंदर अपने बच्चों के साथ रहती थी और कल शाम को उसने अपने घर से थोड़ी दूरी पर बने पानी के टांके में दोनों बच्चों को फेंका और फिर कूद गई और तीनों की ही उस पानी में डूबने से मौत हो गई। आप जरा सोचिए, इस पूरी की पूरी कहानी में, इस पूरी की पूरी घटना में आखिर गुनहगार कौन है? क्या वो महिला गुनहगार हैं जिसने अपने 2 बच्चों को पानी के टांके में फेंक दिया, उनको मौत के घाट उतार दिया, अपने 2 बच्चों की हत्या कर दी, या फिर उस महिला के ससुराल पक्ष के लोग गुनहगार हैं जो उसे परेशान करते रहे, या फिर हम और आप जैसे लोग ऐसी घटनाओं को सुनते हैं, पंचायती करने जाते हैं, उनको देखते हैं, बस जैसे तैसे उनको करके मामला रफा दफा करने में लगते हैं, वो गुनहगार हैं, या फिर वो पुलिस गुनहगार हैं
जिनके सामने ऐसी महिलाएं गिड़गिड़ाती रहती हैं कि मुझे परेशान किया जाता है, लेकिन कुछ लोग उन्हें गुमराह कर देते हैं कि ये तो ऐसे ही कर रही है, इसको तो ऐसा करना है, इसका वैसा है, इसलिए तमाम बातें होती है। ये सिर्फ आज की घटना नहीं है। मैं एक आपको घटना समझाने की या बताने की कोशिश करूंगा जो पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले की है। एक महिला थी जिसकी 5 बेटियां थी और उस महिला को दिन और रात ये ताने दिए जाते थे कि तेरे बेटा नहीं हो रहा है और उसे लगातार टॉर्चर किया जा रहा था। वो महिला और या उसके परिवार के पीयर पक्ष के लोग इतने सक्षम नहीं थे कि वो पुलिस थाना जाकर के टॉर्चर करने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर करवाते। लगातार वो परेशान होती रही और एक बार वो पुलिस के पास पहुंची भी थी कि मेरे साथ ये हो रहा है। जब उसकी कोई बात नहीं सुनी गई तो उस महिला ने अपनी 5 बेटियों के साथ पानी के टांके में कूद करके या उन 5 बेटियों को मौत के घाट उतार करके वो खुद टांके में कूद गई और उसने सुसाइड कर ली। ये सब सोचने वाली बात है। सुसाइड एक कायरता भरा कदम है। सुसाइड आपकी समस्याओं का समाधान नहीं है। सुसाइड से आपको न्याय नहीं मिलेगा, बल्कि ऐसे कदम उठाने से और भी कई सारे बच्चे हैं जिनको उनकी माएं मार देती है, उनकी हत्या कर देती है। आज इस वीडियो में समाधान तो क्या होगा इस पर हम सब लोग सोचेंगे, चिंतन करेंगे, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जब कोई, चाहे महिला हो या पुरुष हो, कोई भी हो, जब वो परेशान हो तो उसकी बात सुनी जाए। ये बात कह करके टाल नहीं दिया जाए कि ये तो ऐसे ही करती रहती है या फिर अपने समाज में अपनी बदनामी हो जाएगी या 2 लोग क्या कहेंगे या फिर कुछ ऐसे लोगों के दबाव में आकर के पुलिस वाले भी लोग भैया जो हैं वो कार्यवाही को टाल दें। बस ये सब हम जब बंद कर देंगे तो शायद ऐसी घटनाएं रुक तो नहीं जाएगी, लेकिन कम जरूर होगी। धन्यवाद।